कभी अपनी ब्लड रिपोर्ट देखी है और देखकर सोचा है कि भाई इन सारे नंबर्स का आखिर मतलब क्या है? तो आज हम इसी कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी रिपोर्ट को समझना एकदम आसान बनाने वाले हैं, और हाँ, वो भी सिर्फ कुछ ही पलों में। अक्सर ये रिपोर्ट्स ना एक पहेली जैसी लगती है ना। इतने सारे नाम, नंबर्स और उनकी रेंज, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि ये सीबीसी रिपोर्ट आखिर बताती क्या है। चलिए आज इसका जवाब एकदम सीधे और सरल तरीके से जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 30 सेकंड में हम आपको बताएंगे कि कैसे रिपोर्ट के जो मेन हिस्से हैं उन्हें फटाफट समझा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्ट के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से की, रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज की। अच्छा, इनको ना अपने शरीर का डिलीवरी ट्रक समझिए। इनका मेन काम क्या है? फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाना और पूरे शरीर में पहुंचाना। तो जाहिर सी बात है, इनकी संख्या और इनकी सेहत बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब देखिए, यहाँ दो मेन मार्कर हैं। पहला है हीमोग्लोबिन यानी एचबी। अगर ये कम है तो मतलब एनीमिया का संकेत हो सकता है। और दूसरा है एमसीवी। अगर एमसीवी कम है तो ये आयरन की कमी हो सकती है। और अगर यही एमसीवी ज्यादा है तो समझ लीजिए कि B12 की कमी की तरफ इशारा है। देखा कितना सिंपल है। चलिए, आरबीसीज के बाद अब आते हैं प्लेटलेट्स पर। हाँ, ये वही प्लेटलेट्स हैं जिनका नाम हम अक्सर डेंगू के टाइम पर बहुत सुनते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर याद कर लीजिए, 1.5 लाख से 4 लाख। ये एक हेल्दी शरीर में प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज होती है। इस बेसलाइन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, अगर प्लेटलेट्स इस रेंज से कम हैं तो ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है और हाँ, डेंगू का शक भी हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर प्लेटलेट्स नॉर्मल से ज़्यादा हैं तो ये शरीर में किसी इन्फेक्शन या फिर सूजन की तरफ इशारा हो सकता है। और अब बारी है रिपोर्ट के तीसरे हीरो की, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs। WBCs को आप अपने शरीर की आर्मी समझिए। जब भी बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस हमला करता है ना, तो सबसे पहले यही आर्मी उससे लड़ने के लिए आगे आती है। तो यहाँ पे हिसाब एकदम सीधा है। अगर WBC की संख्या ज्यादा है तो इसका सीधा मतलब है कि बॉडी किसी इन्फेक्शन से लड़ रही है। और अगर यह संख्या बहुत कम हो जाए तो ये कमजोर इम्यूनिटी का संकेत भी हो सकता है। और ये देखिए, ये बहुत मज़ेदार है। रिपोर्ट आपको ये भी बता सकती है कि इन्फेक्शन किस टाइप का है। अगर न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं तो ये ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब वायरल इन्फेक्शन हो सकता है ना कमाल? मतलब आपकी रिपोर्ट ये तक बता सकती है कि असली दुश्मन कौन है। तो बस आरबीसी, प्लेटलेट्स और WBC, इन 3 मेन चीजों को समझ लिया तो समझिए ब्लड रिपोर्ट की सबसे बड़ी पहेली सॉल्व हो गई। और अब कोई भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि अब सीबीसी रिपोर्ट इजी है। अगली बार जब रिपोर्ट हाथ में आएगी ना, तो उन नंबर्स को देखकर घबराहट नहीं होगी, बल्कि समझ में आएगा कि वो क्या कह रहे हैं। तो अब जब ये सब कुछ समझ आ गया है तो एक सवाल खुद से पूछने वाला है कि अब एक ब्लड रिपोर्ट सेहत का वो कौन सा एक सबसे ज़रूरी सिग्नल दे सकती है जिसके बारे में पहले शायद पता ही नहीं था। इस पर सोचिएगा ज़रूर।